नमस्कार। जो दूसरे टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था उसको देखिए, वो जो घटनाएं हो रही हैं इंडिया में, जो कम्युनल रिलेटेड घटनाएं हैं, मतलब जो माहौल ख़राब करने की पूरे चेष्टा की जा रही है। अब स्टार्ट करते हैं पुरोला उत्तराखंड से। यहाँ पे जो मई 27 को जो घटना हुई, जिसमें कि दो लड़के जो अलग अलग कास्ट के बताए जाते हैं, एक उसमें से माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का, वो एक माइनर लड़की के साथ कहीं जा रहे थे। अब जा रहे थे, उन्होंने किसी ने रोक लिया और फिर वन थिंग लेड टू दी अदर, वो लोग भी डर के मारे भाग गए और फिर ये नहीं पता चला कि वो कहीं घूमने जा रहे थे या कहीं बाहर जा रहे थे, कुछ समझ में बात आई नहीं। तो चलिए, वो बात आई गई हो गई। उसके बाद साहब उसको जो है कुछ लोगों ने वहाँ पे लव जिहाद का नाम दे दिया और पता नहीं क्या क्या दे दिया और रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी। और उसके बाद क्या बवाल कटा सबको मालूम है। वहाँ से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे वो छोड़ भागने लग गए। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, घर बैठ गए। बाद में हालांकि जो लड़की थी, उनके मामा थे या कौन रिलेटिव हैं, शायद मामा ही हैं, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि भाई ये कोई लव जिहाद वाद का मामला नहीं था और जो भी था वो मामला मतलब मोर और लेस सॉर्ट आउट हो गया। इसीलिए उन्होंने कंप्लेंट जो इन्होंने बना के दी थी, ये जो वहाँ के संगठन वाले हैं, वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। जो रिपोर्ट्स में बताया गया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ था नहीं, मैं गलत रिपोर्ट नहीं फाइल कर सकता। चलिए, वो किस्सा अभी फ़िलहाल के लिए तो ख़त्म है। मणिपुर में आप देख ही रहे हैं, मणिपुर में जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे करीब 39 एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मणिपुर का मतलब क्या होता है, इज़ अ लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है। मणिपुर तो लैंड ऑफ ज्वेल्स में होता है क्या कि एक वैली है एंड दैट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस। तो वैली एक में कुछ लोग रहते हैं और माउंटेन रेंजेस में कुछ और लोग रहते हैं। तो जो वहाँ की जो मेन कम्युनिटी है, मैती कम्युनिटी है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस डिमांड कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू बी इक्वल और वट एवर टू दी अदर कम्युनिटीज़। तो वो उनको मिल नहीं रहा था। तो अचानक ये एक ऑर्डर होता वहाँ पे मणिपुर हाई कोर्ट से, जिसमें ये कहते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसिडर देयर डिमांड। और उन्होंने ये नहीं कहा, मतलब उन्होंने एक तरीके से उनको ये कह दिया कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है एसटी स्टेटस के लिए, उसको आप डिसाइड कर दीजिए या यू कैन कंसिडर इट। अब वो मैटर अभी पेंडिंग है हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसके बाद ही जो है नेक्स्ट डे से फिर उसमें पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो और लोग भी रहते थे, उन लोग ने भी मतलब सबको ये लगा कि भाई अब तो इनको स्टेटस मिल जाएगा, तो फिर एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो वहाँ पे कोई नागा ग्रुप्स भी हैं और जो कुकी ग्रुप्स हैं, वो ट्राइब्स हैं, और वो लोग तो आपस में सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो अभी वो बढ़ते बढ़ते जो है, अब उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने उसको रोकने की, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई कोशिश नहीं करी। वहाँ बीजेपी सपोर्टेड सरकार है या बीजेपी लेड सरकार है, चली रही वहाँ पे। तो वहाँ पे भी उसको एक कम्युनल एंगल दे दिया गया और वो वहाँ पे दंगे बढ़ गए, मतलब गिर गए। और करीब 1700 बिल्डिंग्स, जिसमें चर्चेस भी हैं और टेम्पल्स भी हैं और रिलीजियस भी हैं और जो आवासीय घर हैं, वो सब जलाए वलाए गए। और करीब 100 people have already died and about 300 roughly are injured। और करीब वहाँ पे 315 या 320 रिलीफ कैंप चल रहे हैं, जिसमें करीब
35 से 40 हज़ार लोग डिस्प्लेस्ड हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं। और अभी तक कोई ऐसा वहाँ पे एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं कि इसको कंटेन किया जाए या लोगों को समझाया जाए, या कम से कम स्टेट गवर्नमेंट ही कह दे कि भाई हम ऐसा अभी कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या एटलीस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों के गुस्से शांत हो जाएं। कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये भी एक कम्युनल एक एंगल उसको दे दिया गया। चलिए, ये वहाँ पे मैटर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं उस पे, महाराष्ट्र पे। अब महाराष्ट्र पे कोल्हापुर में जो है, वहाँ पे भी पता नहीं किसने एक आलतू फालतू पोस्ट डाल दी। कुछ मुग़ल एम्परर, अब बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब 2023 में रह रहे हैं, मतलब अभी जो चल रहा है, और उसमें आप एक मुग़ल एम्परर के नाम पे एक पोस्ट निकाल देते हैं, और उस पे बवाल हो जाता है। तो वहाँ पे जो कोल्हापुर है, और वो वहाँ पे संभाजी नगर है, अहमदनगर है, अमरावती, नासिक, इस टाइप की जो जगह हैं, वहाँ पे ये फालतू की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्यों ना मान के चला जाए कि ये सब मोटिवेटेड है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी ज़रा सा दिमाग रखता है, वो समझ जाएगा कि ये जानबूझ के किया गया है। मतलब इसको हार्मलेस पोस्ट भी नहीं कह सकते, मोटिवेटेड पोस्ट ही बोलेंगे कि कोई ऐसी पोस्ट डाल देता है कि भाई इतना दंगा उसमें हो जाता है, और लोग भी बिना सोचे समझे शुरू हो जाते हैं। भाई उनको सोचना चाहिए कि ये किस मकसद से डाली गई है। बताइए आप, अभी मतलब एक मुग़ल एम्परर का अभी क्या स्कोप है यहाँ पे, अभी बताइए। हज़ारों साल पहले की बात है, उसका जिक्र ही मतलब करना ही बेवकूफ़ी है। तो हालांकि वो पोस्ट जिसने डाली, ऑब्वियस उसका मोटिव क्या था कि ये फैलाना, सब मिस्चिफ फैलाना। बट लोगों को, खैर आपस में जो कुछ हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी हुआ, खैर अब तो कंट्रोल में है। इसी तरीके से और भी जगह हैं, जैसे उड़ीसा में कुछ प्रॉब्लम हुई, लद्दाख में प्रॉब्लम हो रही है। लद्दाख में क्या हो रहा है कि भाई जब इन्होंने 370 हटाया वहाँ पे, तो लद्दाख भी उसका पार्ट था। तो उनको ये लगा कि भाई हमको भी जो है अलग से अब वो कुछ मिल जाएगा, स्टेटहुड मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो लेह की एक बॉडी है, और साथ में जो कारगिल की KDA है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये लोग वेट करते रहे कि हमारे लिए क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या नहीं हो रहा, बिकॉज तो फिर फाइनली दे केम टुगेदर, और अब वो दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड। और वो कह रहे हैं कि लद्दाख को और लेह को सब मिला के 6 शेड्यूल में आप इसको हमें अलग से स्टेट दे दीजिए। और दे वांट कि हमें जो है 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट, और इस टाइप से सब वो कह रहे हैं। और वो BJP से वहाँ पे भी त्रस्त हैं लोग। अब कश्मीर और जम्मू में तो आपको पता ही है कि पहले ही से सब त्रस्त चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो है, अभी बहुत सी जगहों का मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ और ऑब्वियस रीजंस, बट इतना इसको ये क्यों ना माना जाए कि सब कैलकुलेटेड वो हैं कि दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग। मतलब आप कोई चीज़ लेकर आप शगुफा छोड़ देते हैं और फिर उसको आप जलने देते हैं। सो इस टाइप की पॉलिसी तो बहुत ही गलत है ना। मतलब हु इज़ बेनिफिटिंग? अगर 2 कम्युनिटीज़ लड़ती हैं आपस में, या 2 मतलब रीजन्स आपस में लड़ते हैं, तो किसको बेनिफिट होता है? आप खुद सोचिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसको लोगों को भी समझना पड़ेगा। दे हैव टू सी थ्रू दिस डिज़ाइन, और ऐसी कोई भी मतलब उसमें ना आए, मतलब चाल में ना आए जिससे कि आपस में आप लोग भिड़ना शुरू हो जाएं। बिकॉज दिस इज़ ओनली गोइंग टू बेनिफिट वन पार्टी, एंड दैट इज़ BJP। तो कम्यूनल जो भी कहीं पे कांड होता है, पहले उसको आप सोचें समझें कि भाई ये किस वजह से हुआ है, तब आप उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको, मतलब उस पर पहले आपको दिमाग चलाना चाहिए, बजाय इसके कि कोई भी रूमर में आप फंस जाएं। सो उससे देखिए भारत की अखंडता, एकता भी बनी रही। राहुल गांधी का देखिए कहना, ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका मतलब ही यही था
उन्होंने सारी बातें हर हर पड़ाव पे, हर स्पीच में यही बोला जो ये लोग अब कर रहे हैं कि भाई ये बात-बात में जो है आपको भड़का देंगे, आपको एक दूसरे से लड़ाएंगे, डर पैदा करेंगे और उसके बाद जो है अपना मकसद चालू कर देंगे, अपना हेट फैलाना। तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही यही था कि लोगों में प्यार बढ़ाइए, मोहब्बत बढ़ाइए, ब्रदरहुड बढ़ाइए। क्योंकि इंडिया क्या है, आफ्टर ऑल इंडिया एक बुके ऑफ फ्लावर्स है, मतलब बुके ऑफ स्टेट्स है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाएं, सब सदियों से यहाँ मिलजुल के रहते रहे। कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ भी है तो उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो जो लोग अपनी सियासत या जो भी अपनी पॉलिटिक्स इस पे चलाना चाहते हैं कि एक दूसरे को लड़वाते रहो, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और इसको टोटली बंद करने की ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में यही कहा था, जोसेफ साहब की बेंच जो थी उन्होंने यही कहा था कि पुलिस को भी सो मोटो पावर है दिया जा रहा है कि कहीं पे भी इस टाइप की कोई कम्युनल चीज़ वो देखते हैं तो खुद ही एफआईआर रजिस्टर करें और उस पर एक्शन लें। मगर मुझे अभी कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। कहीं कहीं हो भी रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तो आई होप कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और इस टाइप की कोई हरकत ना हो जिससे कि भारत में जो है इस टाइप के दंगे फसाद। जय हिंद, जय भारत।